नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आ गया हूँ आपके सामने एक और वेबसाइट का रिव्यू लिख के। ठीक है, इसके ज़रिए आप कमा सकते हैं डिसेंट इनकम। ठीक है, और अपने ख्वाबे पूरे कर सकता है, ख्वाब पूरा कर सकता है। ठीक है, अच्छे से। तो बस उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ और आपके सामने वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इसका नाम है टॉपर कम्युनिटी। और एक और बात बता दूँ कि मैं हमेशा दो ही कंपनी है जिसके अंदर टच में रहा हूँ, पहली तो शैग और दूसरी टॉपर कम्युनिटी। ठीक है, 3.5 साल से इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये इसके फ्लक्चुएशन कैसा है। ठीक है, कभी नीचे करी थी, कभी आसमान के ऊपर चढ़ी थी। ठीक है, तो अच्छे से इन डिटेल इस वीडियो के अंदर जानते हैं इस वेबसाइट के बारे में। क्या इसका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है, कब आपको क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया जिसके अंदर आपको डिग्री वगैरह चाहिए होती है, क्या इसका पे आउट स्ट्रक्चर होता है, क्या इसकी पेमेंट साइकिल होती है, कब कब इसकी वैकेंसी आती है। ठीक है, और भी बहुत कुछ, और साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर इसके अंदर इंटरव्यू क्लियर करे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसके अंदर इंटरव्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है, यदि आपको डर लगता है तो आप छोड़ सकते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। तो इतना कुछ खास इंटरव्यू नहीं होता, मैं पूरा इन डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक और बात, काफ़ी अहम बात है कि यदि आप मेरी इस वीडियो को अभी देख रहे हो ना, तो अभी तुरंत जाके इसके अंदर अप्लाई कर देना। ठीक है, बिल्कुल आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हर कोई बंदा जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए आप, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो जो बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा है ना, वो जाके इस पर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, जितने बंदे ने देखी, तो क्या पता आपका 8वां नंबर हो। तो 7 बंदे पहले इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी एक्टिव बंदे हैं वो, ऐसे मान के चलो। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हर जगह लेके रखना पड़ता है अपन को। ठीक है, तो इसलिए तुरंत जाके अप्लाई कर देना, बिल्कुल डिले मत करना, क्योंकि डिले करोगे तो भाई वैकेंसी आप खुद गवाओगे अपने हाथ से। ठीक है, और जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना, और जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस टॉपर कम्युनिटी एक इंडियन वेबसाइट है। ठीक है, जिसके अंदर अपन को लाइव डाउट सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, और अपन इसके अंदर काम कर सकते हैं पीसी के थ्रू भी, एज वेल एज मोबाइल के अंदर भी। ठीक है, मोबाइल के अंदर इसकी एक ऐप है, जिसके जरिए अपन इसके अंदर काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे अहम बात, इसके अंदर अपन हैंड रिटन सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, हैंड रिटन सोल्यूशन इसके अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, लाइव सेशन होता है, जैसे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे चैट चल रही है अपनी, व्हाट्सएप पे जो भी तुम बोल लो। ठीक है, उसके अंदर चैट चल रही है अपनी। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी स्टूडेंट आपसे चैट के थ्रू जुड़ा रहेगा। ठीक है, और आपसे लाइव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर मुझसे पूछेंगे कि इसके अंदर कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है पर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट 10 सेकंड के अंदर भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट आपको 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा भी लगा सकता है, जितना आपको उलझाए रखे। ठीक है, वो भी है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट ओनली। ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है दोस्तों। ठीक, दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, वो है क्राइटेरिया फॉर ऑन बोर्डिंग। ठीक है, तो ऑन बोर्डिंग के लिए अपन को सबसे पहले टेस्ट पास करने होते हैं हर वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको पहला टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड, तीसरा सब्जेक्ट टेस्ट, चौथा इंटरव्यू, और लास्ट 5th जो इसका आता है वो है प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, टेस्टों की बात है, क्या कितने क्वेश्चन इसके अंदर अपन को सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, कितना परसेंटेज उसके अंदर लाना पड़ता है अपन को, तो वो चीज़ मैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डिस्कस करूँगा, वहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इंटरव्यू का एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। इंटरव्यू के अंदर 5 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आंसर करने हैं, और विदिन 30 सेकेंड, याद रखना विदिन 30, और मैक्स टू मैक्स 1 मिनट जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। और दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है। ठीक है, यदि एक खड़ूस आदमी है तो उसके लिए आप फैक्टर 50 लेके चलो, 30 सेकंड तो मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम 1 मिनट जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल है। और यदि आप 1 मिनट लगा रहे हैं क्वेश्चन को आंसर करने में, तो आप मान के चलो आपको हर क्वेश्चन सही देने पड़ेंगे, मतलब 5 के 5 आपको सही आंसर करने पड़ेंगे, 5 या 6 इतना चलता रहता है उनका। तो ये इंटरव्यू का है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको प्रोबेशन पीरियड के अंदर रखेंगे। प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको वो बोलेंगे कि आप 5 रियल डाउट सोल्व करके दिखाओ। ठीक है, उन 5 डाउट को वो अच्छी तरीके से उनकी जो टीम है वो चेक करेगी कि आपने कैसे सोल्व करा, कहाँ दिक्कत करी, कहीं दिक्कत करी तो वो आपको बताएंगे कि आपने ये दिक्कत करी, तो वापस से आपको 5 डाउट सोल्व करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, यदि आप वापस से आपने दिक्कत करी तो वापस आपको समझाएंगे। तो इस दौरान आप अगर एंड टाइम्स गलतियाँ दोहराते हैं, ठीक है, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, सस्पेंड नहीं होगा,
वो आपको हमेशा प्रोबेशन पीरियड के अंदर रखेंगे जब तक आप फुल्ली ट्रेंड एक ट्यूटर नहीं बन जाएंगे, ठीक है। ये जो बात आती है वो है एलिजिबिलिटी की दोस्तों। इसके अंदर एलिजिबल वो बंदे जो कि 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, और अभी फ़िलहाल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, या फिर BA BCom वाले अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, ठीक है, तो वो बंदे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बस कॉलेज का ID कार्ड ज़रूर याद रखना, ठीक है, वो चाहिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज जो बंदे डिग्री हो गई उनकी, ठीक है, पूरी, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उनकी डिग्री, ठीक है, दूसरा उनका स्टूडेंट ID कार्ड, ठीक है। बाकी चीज़ भी डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट। ये बंदे हो गए कि हाँ अपन जेन्युइन तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं 3.5 साल के अंदर इसके अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, पर आपने कभी ये सोचा कि मैं हमेशा बोलता हूँ 3.5 साल से मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, और अभी मैं हूँ 3rd सेमेस्टर के अंदर, मतलब फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अभी मैं 3rd सेमेस्टर के अंदर हूँ। तो आपने कभी जानने की कोशिश करी कि मैं 3.5 साल कैसे बोलता हूँ, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। मैं खुद अपना अकाउंट नहीं बनाता था, ठीक है, मैं मेरे जो भी कज़न है उनके नाम से अकाउंट बनाता था, ठीक है। क्योंकि मैं तो इनके अंदर एलिजिबल नहीं हूँ वेबसाइट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर अपना डाउट सोल्व करता था। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस था जब मैं IIT JEE की तैयारी करता था तो साथ ही साथ डाउट भी सोल्व करा करता था, ठीक है। तो उसके साथ थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे और फ़न भी होता था, मतलब थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाती थी इस वजह से, ठीक है। और वो स्टूडेंट बोलता था कि जल्दी करो सोल्व, ठीक है। तो ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ना जो बोलते हैं कि मैं अभी 12वीं पास करी है मैंने, ठीक है, 11वीं पास करी है, क्या इसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर नॉलेज है तो भाई तेरे अंदर काम तू कर सकता है, ठीक है, पक्का काम कर सकता है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कज़न्स का अकाउंट बनाओ, कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और उनकी नीड क्या है स्टूडेंट की, टॉपर की नीड क्या है, टॉपर कम्युनिटी की नीड सिंपल ये है कि आपको सिंपल उनको स्टूडेंट को सोल्यूशन प्रोवाइड कराने हैं। उनको क्या पता कि आप पीछे कौन प्रोवाइड करा रहा है, तुम्हारा भाई प्रोवाइड करा रहा है फिर तुम प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। बस तुमके अंदर ढंग के सोल्यूशन देने हैं, ढंग के सोल्यूशन नहीं दिए तो तुम्हारा अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है, दैट्स इट। 5th पॉइंट जो आता है इसके अंदर आता है सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी की। तो सब्जेक्ट इसके अंदर दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ठीक है, ये सबसे प्राइम सब्जेक्ट है, इसके अंदर जाके अप्लाई करना, ठीक है, यदि आपके अंदर नॉलेज है तो, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस का फ्लो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तुरंत क्वेश्चन आएंगे, मतलब मान के चलो 1 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन पोस्ट हो जाते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन से ज़्यादा, 100 क्वेश्चन तो मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस हो गया 1st ग्रेड से लेके 8th ग्रेड तक, ठीक है, EVS हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ जो स्टैटिक्स है, जो स्टैट्स होते हैं, ठीक है, वो, और बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनके अंदर जो फ्लो लेंगे ना अपन क्वेश्चन का, पर मिनट के हिसाब से बताऊंगा क्योंकि फ्लो की यूनिट तो यही होती है, इसलिए पर मिनट को इसके अंदर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं PCMB के अंदर आपको 100 से लेकर 150 क्वेश्चन को देखने मिल जाएंगे। तो ये फ्लो का आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। तो इसलिए यदि आपके अंदर नॉलेज है तो जाके अंदर अप्लाई करिए, वरना यदि आप कम नॉलेज रखते हैं, ठीक है, 8th क्लास तक के, अपने 10th क्लास तक ही पढ़ी है, ठीक है, बाद में आपकी ब्रांच वगैरह चेंज हो गई, तो आप इसके अंदर अप्लाई करिए। साइंस हो गया, EVS हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स हो गया, सॉरी, ठीक है। तो इनके अंदर आके अप्लाई करिए, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, फ्लो तो रहेगा ही, थोड़ा आपको घंटे ज़्यादा देने पड़ेंगे काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पॉकेट मनी को इंक्रीज़ करने के लिए। 6 जो छोटा सा पॉइंट आता है वो है नीड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल आपको एक तो ईमेल चाहिए, ठीक है, उसको वेरीफाई कराना, ठीक है, तुरंत वेरीफाई, हैंड टू हैंड वो वेरीफाई होगा, ठीक है। दूसरा फ़ोन नंबर, ठीक है, तो फ़ोन नंबर बेसिकली वो मांगते हैं किसके लिए इंटरव्यू के लिए भाई, सिंपल इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए मांगेंगे, तो इसलिए अपना पर्सनल नंबर देना, कोई दूसरे का नंबर मत टेक देना वहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट। और यदि दूसरे का नंबर टेकोगे तो आपके लिए दुखदायी होगी वो चीज़ें, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट अपने कंक्लूड कर लिया है, नीड फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया अपना। रिक्वायरमेंट के अंदर बात आता है 7वां पॉइंट है, जो कि काफ़ी अहम पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बिकॉज सुनते नहीं तो कमेंट में भाषण मचाते हो, ठीक है, भाषण ना मचाए, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। पहला पॉइंट पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है, बैंक डिटेल, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, कॉलेज ID कार्ड। किन के लिए? जो अभी 1st सेमेस्टर के अंदर है, जिनकी अभी डिग्री पूरी नहीं हुई, जो अभी 1st ईयर में है, जिनकी डिग्री अभी पूरी नहीं हुई, उनके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्या कॉलेज ID कार्ड, ठीक है। और डिग्री किसके लिए रिक्वायर्ड है? जो बंदे डिग्री कर चुके हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उनके लिए अप्लाई है, सिंपल, कॉन्सेप्ट भी ले रखो यार, ठीक है, दैट्स इट, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट है, जिनका पैन कार्ड नहीं है तुरंत जाके अप्लाई करिए, ठीक है, तुरंत जाके अप्लाई करना, क्योंकि ई पैन कार्ड होता है वो भी इसके अंदर वैलिड है, ठीक है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज उनको केवल पैन कार्ड नंबर चाहिए होता है, वो डिजिटली साइन है या फिर अनसाइंड है, ठीक है, तो वो वही सब चीज़ें चेक नहीं करती। वैसे आपका पैन कार्ड नंबर हो, आप जेन्युइन हो, आपका केवल एक ही अकाउंट बने, इसलिए वही सब चीज़ें चेक करते हैं, दैट्स इट। क्या चाहता है?
हर कोई बंदा क्या चाहता है दोस्तों, उसके हाथ में पैसे आए जो काम कर रहे हैं। और पैसे कैसे आए, पैसे आए तो कैसे, टाइमली आए, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है टाइमली पेमेंट आती है इसके अंदर। हर 15 डेज़ के अंदर, बोले तो मंथ के अंदर 2 बार पेमेंट मिल जाती है अपन को, ठीक है। 15 डेज़, एक से लेके आपने 14 तारीख के अंदर जितना भी काम करा उसका इनवॉइस जो है वो जनरेट होगा कितना, 15 डेट ऑफ दैट मंथ, ठीक है। उसके अंदर इनवॉइस जनरेट होगा 15 डेट को। जो अमाउंट क्रेडिट होगा ना वो 20 से लेके 26 तारीख तक वेरी करता है अमाउंट, ठीक है। क्या पता बैंक हॉलीडेज आ जाए, सैटरडे संडेज पड़ जाए, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे पड़ जाए, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। बाकी और भी क्राइसिस है वो अपन जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ डिपेंड करती है, वरना आपकी 20 से लेकर 26 तक क्रेडिट हो जाती है पेमेंट। दोस्तों 9th पॉइंट जो आता है वो है पे आउट स्ट्रक्चर का। बिल्कुल ध्यान से सुनना, काफ़ी जटिल इसका पे आउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जिस चीज़ के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्या है जेन्युइन है, क्या इतना इसका पेमेंट मिलता है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है, किस चीज़ पे अपन को ऑनबोर्डिंग करेंगे, ठीक है, कितना टाइम लेंगे, कितनी वैकेंसीज होती है, तो सब चीज़ें जाननी पड़ती है। जिसके अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं जाननी पड़ती है, ऑब्वियस है यार, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, पे आउट स्ट्रक्चर जो है, पे आउट स्ट्रक्चर जो है इसका डिपेंड करता है किस पे, टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। यदि आप 1 AM रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे के बीच में डाउट सोल्व करते हैं तो आपका जो मैक्स अमाउंट मिलेगा ना वो 20 मिलेगा, कितना, 20 रुपये, ठीक है। मैक्स अमाउंट क्यों बोला, क्योंकि यार इसके अंदर बीच में कुछ अड़चन आ जाती है, ठीक है। यदि 1 to 5 स्टार रेटिंग सिस्टम इसके अंदर होता है, ठीक है। यदि स्टूडेंट आपको 4 और 5 रेट करता है, ठीक है, तो आपको 20 अमाउंट मिलेगा, 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है। यदि आपको 3 रेट कर दिया तो आपको वही मैक्स अमाउंट घट के 15 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आपको 1 और 2 स्टार रेट कर दिया तो आपको वहाँ अंडा मिलेगा, कितना, अंडा मिलेगा, ठीक है। वो जो सेशन है वो चेक होगा किसके द्वारा, सुपरवाइज़र के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सुपरवाइज़र के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और यदि आप सोल्व कर रहे हैं 11 AM से लेकर 7 PM के बीच में डाउट, ठीक है, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मैक्स अमाउंट 15 है, ठीक है। यदि आपको 4 और 5 रेटिंग मिलती है तो आपको 15 रुपये मिलेंगे, ठीक है। पर वहीं आपको 3 रेटिंग मिलती है तो आपको 10 अमाउंट मिलेगा, ठीक है, 10 रुपये मिलेंगे। यदि आप 1 और 2, समझ गए ना, ठीक है। यदि आप 7 PM से लेके 1 PM के बीच में डाउट सोल्व कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 18 से लेके 19 रुपये के बीच में अमाउंट, ठीक है। इसके अंदर डिपेंड करेगा यार, वो अगर 4 to 5 रेट देता है तो 18 से 19, 3 रेट करता है तो आपको 14 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, ठीक है। और इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट आप डाउट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। पर मेनली हर टॉपर के अंदर पहले होता था ऐसा, पर अभी नहीं होता। हर कोई जो भी सब्जेक्ट है इसके अंदर सब इक्वल अमाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों। तो ये था पे आउट स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ के इसके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे फेस्टिव बोनस, दीपावली पे फेस्टिव बोनस, दशहरा पे मिल गया। क्यों मिलता है, क्योंकि क्यों मिलता है, वो मिलता है सिंपल, क्योंकि एक्सपर्ट्स छुट्टी बनाने चले जाते हैं, ठीक है। पर आप जैसे लोग काफ़ी सहयोगी होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, आधी रात को भी, ठीक है। तो आप जाकर उसमें सोल्व करेंगे तो यार आपको तो बोनस बनता है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट बनता है, तो इस वजह से आपकी वो थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए थोड़ा फेस्टिव बोनस देते हैं, क्योंकि बिकॉज उसके अंदर सर्च जो है वो बढ़ जाता है डाउट्स का, ठीक है। सर्च बढ़ जाता है तो यार डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या फोर्सफुली अपन को करना पड़ेगा, उसके अंदर इनपुट डालना पड़ेगा। इनपुट क्या मिलता है अपन को, इनपुट क्या डालते हैं, वो क्या डालते हैं, बोनस डालते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो आपको आकर्षित करती है वो चीज़ें और आप उस पर काम करने के लिए आतुर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था पॉइंट अपना किसका, पे आउट स्ट्रक्चर का। दोस्तों जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना है, 1000 एक्सक्लूसिव टैक्स डिडक्शन, ठीक है। 1000 अमाउंट है, टैक्स सबका बिना डिडक्ट हुए, ठीक है। यदि डैशबोर्ड के ऊपर 1000 अमाउंट दिखा रहा है ना, डेली अर्निंग, मंथली अर्निंग, ठीक है, उसके अंदर 1000 अमाउंट दिखा रहा है, तो आप दोस्तों पेमेंट आपकी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो टैक्स डिडक्ट होता है, यदि आपने पैन कार्ड अप्लाई कर रखा है, वैसे तो नेसेसरी कर दिया, पर फिर भी इन केस वो मान जाते हैं कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, तो वो मान जाते हैं हाँ ठीक है आप अप्लाई कर दो, बाद में देख लेंगे हम तो, ठीक है। यदि वो मान जाते हैं, आपके पास पैन कार्ड अपने उसके अंदर डाल नहीं रखा पेमेंट डिटेल्स के अंदर, ठीक है, तो आपका जो अमाउंट है वो 20% कटेगा, कितना, 20% कटेगा। यदि आपने पैन कार्ड डाल रखा है तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, 10% कटा के आपको मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट, ये था अपना पे आउट स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट, ठीक है। पॉइंट जो आता है वो है वैकेंसीज़ का, ठीक है दोस्तों। वैकेंसी कब आती है, काफ़ी ज़्यादा डाउट पूछते हैं आप लोग। तो वैकेंसी दोस्तों इसके अंदर मेनली अगस्त टू सितंबर आती है, ठीक है, और जनवरी टू फरवरी, ठीक है। तो इनके बीच में आपको वैकेंसीज मिलेगी। पर हाँ कभी 1, 3, 4, 5, 6, 7 या फिर कोई उन्होंने नए सब्जेक्ट ऐड कर दिया तो उसके लिए बंदे चाहिए, ठीक है, तो वो कभी भी आ सकती है। तो इसलिए
हमेशा वैकेंसीज़ के लिए यदि आप अभी जाके अप्लाई कर रहे हैं तो पहले उनसे पूछ लेना भाई कि ये ना इसके अंदर वैकेंसी है कि नहीं, तुरंत अप्लाई कर देंगे वो तो यार, टॉपर नाम है उसका, ठीक है। इंडियन वेबसाइट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है उनका, ठीक है। तो वहाँ पे जाके पूछना, तुरंत आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, उसके अंदर उनका रिप्लाई पक्का आ जाएगा डेफिनेटली दोस्तों, डेफिनेटली रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप भी बने हुए हैं, यदि आपको पर्सनली किसी का नंबर चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। किसी भी कोऑर्डिनेटर का नंबर चाहिए तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट के अंदर, या फिर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना पूरा कंप्लीट, ठीक है। टेलीग्राम पे और भी काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, तो इसलिए उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है, हर वीडियो के अंदर किसी से किसी कुछ गलती होती है, ठीक है। तो इसलिए उन गलती को माफ़ करना और उन गलती को देखने के लिए, ठीक है, मेरे ज़रूर डिस्क्रिप्शन को चेक करना। कोई भी चीज़ मिस होती तो मैं वहाँ पे जाके ज़रूर लिखता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ तो उसको देख लेना। और साथ ही साथ जो मैं कमेंट पिन करता हूँ ना उसको ज़रूर देख लेना, काफ़ी अहम चीज़ें रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं हर चीज़ का अपडेटेड रखता हूँ। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ईमेल को, तो उसके अंदर दिक्कत आ सकती है, क्या पता लिंक ही नहीं आए वेरीफाई की, ठीक है, तो साइट क्या पता अंडर मेंटेनेंस चल रही हो। तो इस वजह से उन चीज़ों का मैं हर चीज़ का अपडेट देता हूँ, टेलीग्राम पे दे देता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ मैं कमेंट के अंदर अपना जो कमेंट पिन करता हूँ ना, ठीक है, उसको जरूर चेक करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, यदि आप इन चीज़ों को क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ऊपर का जितना ही मैंने 10 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, यदि उन चीज़ों को फुलफिल करते हैं दोस्तों, तो आगे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज मैं इन डिटेलिंग पूरा इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स है इसका टेस्ट क्लियर करने की, ठीक है, तो वो भी शेयर करूँगा। तो इसलिए बने रहना इस वीडियो के अंदर, और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे। दोस्तों रजिस्ट्रेशन विंडो पे अपन आ गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन। सिंपल आपको क्या करना है, टॉपर कम्युनिटी डालना है, क्या टॉपर कम्युनिटी रिपीट करते जाइए मेरे साथ ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है। और फर्स्ट जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्त। इसके बाद आपको ये साइन अप पे क्लिक करना है, किस पे, साइन अप पे, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम डालना, ठीक है, ईमेल डालना, पासवर्ड डालना, फ़ोन नंबर डालना, कॉलेज और करंट सिटी डाल देना, ठीक है। फ़ोन नंबर अपना अच्छे से डालना, खुद का डालना, किसी और का नहीं। वर्क एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट करना, टाइपिस्ट में कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं मिलता, और काफ़ी जो वैकेंसीज है बहुत कम है, परेशान हो जाओगे आप, एक साल लग जाता है, ठीक है, ऑन बोर्डिंग के लिए। तो इसलिए सेलेक्ट करना सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ओके दोस्त। इसके बाद प्रोफेशन के अंदर आप सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट हो, क्या हो, टीचर हो, या फिर कोई अदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा इन दोनों ऑप्शन में से तो अदर चूज़ कर लो, ठीक है। इसके बाद कर दो आप क्या, अप्लाई नाउ, ठीक है दोस्तों। अप्लाई नाउ करने के बाद है ना, आपके ईमेल पर जाना, रिफ़्रेश करना और वेट फॉर ए 5 मिनट, ठीक है। वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे ना आप तो आपके पास एक लिंक आएगी, वहाँ से आप अपना जो अकाउंट है उस लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई करना, ठीक है। काफ़ी इजी स्टेप है, आप केवल अपना ईमेल खोल देना जो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। डालने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना, अपने ईमेल पे जाके रिफ्रेश करना ईमेल को बार बार में, आपको लिंक आएगी उससे वेरीफाई कर लेना, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आप वापस इसी पेज के अंदर आना और लॉगिन पर क्लिक करना, किस पर, लॉगिन पर क्लिक करना, ठीक है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे अपना जो ईमेल डाला था उस वक्त, वो जो पासवर्ड डाला था वो डाल देना, ठीक है। यदि आप भूल जाते हो पासवर्ड तो यहाँ पे रिसेट पासवर्ड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक अपनी डिटेल डाल दी है, ठीक है। चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आप भी ऐसे डाल देना, ठीक है दोस्त। अब ये पेज ऐसे सामने ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर माय जॉब्स पर क्लिक करना है, ठीक है। नेट स्लो क्यों चल रहा है आज इतना, ठीक है। तो ये माई जॉब्स है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करना, सोल्ड आउट करना है आपको। क्रिएट कोर्स कंटेंट में कोई मज़ा नहीं है भाई, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, यदि आप फिजिक्स में चाहते हो तो ये है, मैथ्स अवेलेबल सब्जेक्ट लगा देता हूँ, मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, इंग्लिश, ईवीएस, लॉजिकल रीजनिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ईवीएस फर्स्ट, ईवीएस सेकंड, जनरल नॉलेज, सोशल साइंस, लीगल स्टडीज़, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स, दिस और भाई इतने, ठीक है, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट है, देखिए आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे जाके सिलेक्ट कर लेना किसमें आप डाउट सॉल्व करना चाहते हैं। पर मैंने फ्लो का बता ही दिया आपको पहले, शूट के अंदर क्या बताया मैंने, बता दिया आपको, समझ होंगे। देख मैं कम से कम 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट है और केवल उनको हैंडल कर रहे हैं इतने से ट्यूटर, तो समझ लिया आपका डाउट का फ्लो काफ़ी ज़्यादा, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अंदर डाउट सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए दोस्त, इसके बाद आपको सिंपल 3 टेस्ट पास, जैसे आपको फिजिक्स के लिए ऑनबोर्ड करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको पहले कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट पास करना होगा, फिर जनरल एप्टीट्यूड, फिर फिजिक्स। आप ये 2 पास कर लेते हैं ना एक बार, पास करने के बाद सिंपल आपको ये, फिर आपके मन में आया चलिए मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये
वापस से देना नहीं पड़ेगा। ऊपर के 2 टेस्ट आपको वापस से देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आपको केवल मैथ्स का देना पड़ेगा। कंडीशन प्रोवाइडेड क्या, आप पास कर चुके हैं कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज जर्नलिस्ट एप्टीट्यूड, ठीक है दोस्त। तो ये कंडीशन है, आपको पास करने पड़ेंगे। यदि आपने केवल इनको एक बार ही पास करना पड़ता है, इन दो टेस्ट को आपको एक बार ही पास करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट चाहिए, यदि फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री, हर कोई इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है दोस्त। कितने भी आप सारे सब्जेक्ट की टेस्ट पास कर लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट के लिए आप ऑनबोर्ड हो जाते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था मैंने बता दिया पहले शूट के अंदर। चलिए दोस्ती, इसके अंदर गेट मिसिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट देखते हैं, ठीक है। ये है सब्जेक्ट फिजिक्स कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। 30 मिनट मिलेंगे, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। यू विल गेट ओनली 1 अटेम्प्ट, प्लीज एंश्योर दैट यू दिस, ठीक है। दिस ऑल ऑप्शन केयरफुली एंड दिस लिमिटेड वैलिडिटी एंड दिस। आप हर अगर फेल कर जाते हैं टेस्ट के अंदर तो 3 दिन बाद आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। दूसरा, फिजिक्स के अंदर आपको मिलेंगे 60 मिनट, ठीक है। एमसीक्यूज होता है फॉर्मेट, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग किया, ठीक है। और यदि फेल कर जाते हैं तो वापस 3 डेज वापस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर जनरल एप्टीट्यूड 15 मिनट मिलेंगे, एमसीक्यू हो गया फॉर्मेट, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं 3 डेज के बाद, ठीक है। यदि चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ, टेस्ट बर्बाद कर देता हूँ कैसा आता है। एग्री एंड कंटिन्यू, तो ये आ गया, ठीक है, आपके सामने। तो अटेम्प्टेड, स्किप्ड और अनअटेम्प्टेड। फिनिश टेस्ट कर देते हैं। चलिए दोस्त, डैशबोर्ड में जाते हैं। सर्टिफिकेट वापस कम्युनिकेशन स्किल मैंने बता दिया, तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। वापस इंग्लिश का देख दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ रुक जाए एक बार। तो ये थैंक यू बस ऐसे है ना। ये द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। यदि आप चाहते हैं कि हाँ इस पर भी वीडियो लाओ, टेस्ट कैसे पास करें, तो मुझसे बोल देना, ठीक है। तो ये सब है यार, इनको तो तुम ही पता कर सकते हो, ठीक है। इतना इजी पेपर है। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आई रोट नाउ दिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। अपोलॉजी का सिनोनिम क्या है, ठीक है। ये सब देखना पड़ेगा आपको और सिंपल पास करना पड़ेगा। यदि आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना, मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सोल आंसर के अंदर थोड़ा झोल हो गया था दोस्त, क्योंकि उस कंपनी खुद मना कर रही थी टेस्ट के आंसर बताने के लिए, पर ये कंपनी मना नहीं करेगी। तो इसलिए आप मुझसे बात कर लेना एक बार टेलीग्राम पर, मैं आपको पक्का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिनिश करता हूँ दोस्त, ठीक है। तो ये था बस इसका रजिस्ट्रेशन, और इसके आगे कुछ नहीं है दोस्त, खत्म। यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन, इतना सा रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद जब तीनों टेस्ट आप पास कर लेंगे ना, ठीक है, तीनों टेस्ट आप पास कर लेंगे तो उसके ऊपर आपको ये अप्लाई नाउ का, यहाँ पे ये जो ग्रीन गेट मिसिंग सर्टिफिकेट है इसकी जगह आ जाएगा अप्लाई नाउ, ठीक है। फिर आपको 1 दिन के बाद आपको मेल आएगा। किसका किसका मेल आएगा? आपको सिंपल मेल आएगा कि आपने सर्टिफिकेट पास कर लिए हैं, ठीक है, और आप एलिजिबल है किसके लिए? इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर वो एक फॉर्म आएगा, उसको भरने के बाद आपको इंटरव्यू को बोला जाएगा। जिस दिन आपने सेलेक्ट करा है, ठीक है, उस दिन आपको मेल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस ये था। चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे इसके अंदर काम करते हैं थोड़ा सा। तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, फिर लॉग इन करता हूँ, ठीक है। ये चलिए दोस्त, इन जो ईमेल है ना ये आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ इन पे कॉन्टेक्ट मत करना। मैंने कॉन्टेक्ट के लिए बता रखा है टेलीग्राम और कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो माई जॉब्स पे जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको चमत्कार। देखिए 815, ये लाइफ टाइम अर्निंग बोले तो इस साल की अर्निंग है केवल, ठीक है। तो ये इतनी है दिस मंथ। मैंने कुछ नहीं कमाया है इसकी, बिकॉज और भी चॉइसेस है मेरे पास कमाने के लिए। इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है इस वजह से, और काफ़ी कंसनट्रेट होकर वर्क करना पड़ता है, तो उतना मैं कंसनट्रेट हो नहीं पाता। तो ये सब फैक्टर्स इसके अंदर डिपेंड करते हैं, ठीक है दोस्त। इसके अंदर आंसर डाउट पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई कर चुके हैं, ट्विटर बन चुके हैं, तो अप्लाई नाउ करो और फिर बाद में इसके अंदर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। काम पे कैसे करना है? सिंपल, आंसर डाउट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आप पहले बुक स्लॉट करो, ठीक है। स्लॉट बुक करना पड़ता है इसके अंदर काम करने के लिए। तो जैसे 10 बजे का स्लॉट है वो आपने बुक कर लिया, ठीक है, ये बुक कर लेना। गाइडलाइन पढ़ना, इट इज कंपल्सरी टू एक्टिव फॉर द एटलीस्ट 40 मिनट। अभी थोड़ी बात की बात है इसलिए मैं इसके अंदर डिटेल नहीं बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि डिटेलिंग वीडियो हो उसके ऊपर तो बता देना भाई, मैं वो भी ले आऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लॉट जब आप बुक कर लेते हैं ना, और जिस बंदे ने स्लॉट बुक नहीं करा, ठीक है, बी, ठीक है, ए ने स्लॉट बुक करा है, बी ने नहीं करा, तो बी को जो डाउट है ना वो 1 मिनट बाद रिसीव होंगे। जैसे बच्चे ने पोस्ट कर दिया तो 1 मिनट बाद रिसीव होंगे, उसको लेट रिसीव होंगे, तुमको तुरंत इंस्टेंट रिसीव हो जाएंगे डाउट, ठीक है। बस ये टैक्टिक्स है दोस्त इसके अंदर, तो कुछ नहीं है। पीसी की बैटरी लो हो गई थी, बस इतना सा रजिस्ट्रेशन है। कोई लोड लेने वाला बात नहीं, कोई भी कहीं भी डाउट हो ना भाई पूछ लेना, ठीक है।
कुछ भी पूछ ले। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कैसा था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इन सब का फीडबैक आप शेयर करना मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। कोई भी डाउट हो ना टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ठीक है, वहाँ पे पूछ लेना, तुरंत रिप्लाई आएगा। 3 से 4 बंदे बैठे हैं, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है, और इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा उनका, तो वहाँ पे तुरंत रिप्लाई मिलेगा, कमेंट पे तुरंत रिप्लाई मिलेगा। भाई पूछ लेना, ठीक है, कोई भी डाउट हो शर्माना मत, पूछ लेना, ठीक है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तो इसलिए तुरंत पूछ लेना, तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं करी तो काफ़ी बड़ा पाप कर रहे हो यार, ठीक है, इतना अच्छा सब चीज़ बताइए मैं, तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ काम करेंगे, दोस्तों के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए ही, ठीक है। अपने डाउट आप शेयर कर पाएंगे खुद से खुद, मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, कम पूछना पड़ेगा, तो इसलिए शेयर करिए उनके साथ ही साथ उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, आप भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अभी तक नहीं करा हो तो।